स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए पहले हमें एंगल को समझना होगा कि कोई भी एंगल कैसे फॉर्म होता है और क्या होता है एंगल। तो एंगल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इट इज़ ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे। ये रे ओ ए है, इसका रोटेशन अबाउट इस इनिशियल पॉइंट, जो इसका इनिशियल पॉइंट ओ है उसके अकॉर्डिंग इसका जो रोटेशन है उसी की मेजर को हम एंगल कहते हैं। मान लो इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। अब ये एंगल जिस रे के द्वारा बन रहा है, जैसे ये ओ ए है, इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड। इनिशियल साइड जो एक्चुअल रे है और जो रोटेट होके आती है इसको कहेंगे टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड ये आपकी है टर्मिनल साइड, और ये जो एक्चुअल रे होती है वो है इनिशियल साइड, और जो रोटेशन का मेजर है जिसे हम एंगल कहते हैं वो है हमारा थीटा। तो अब ये एंगल आपका कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो उसे देखने के लिए अगर इस तरह से एंगल फॉर्म होता है और अगला इस तरह से एंगल फॉर्म होता है, ये हमारा होगा पॉजिटिव एंगल, और इसे हम कहेंगे नेगेटिव एंगल। यानी कि माइनस थीटा। ये प्लस थीटा होगा और ये माइनस थीटा क्यों होगा? जब एंगल की मेजर हम एंटी क्लॉकवाइज करें, क्लॉक में जो हैंड होता है वो इस तरह से रोटेट करता है, लेकिन एंगल हमारा इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो होगा पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज होगा, जैसे ये हमारा क्लॉकवाइज है, जैसे हैंड घड़ी का चलता है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, इसमें होगा नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज पोजीशन में ये होगा नेगेटिव एंगल। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, जब क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव एंगल होगा, यानी कि माइनस थीटा और प्लस थीटा। अब इस एंगल को थोड़ा हम समझते हैं एक सर्किल से। मान लो कोई सर्किल है, उस सर्किल की रेडियस आर है। क्या है? आर। रेडियस आर है। तो अगर किसी आर्क की भी लेंथ आर मान लें हम, तो इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर, वो 1 रेडियन होगा। क्या होगा? एंगल ओ ए बी, एंगल सबटेंड बाई आर्क ए बी इक्वल टू, अब आर्क ए बी के द्वारा जो एंगल बनता है वो आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस ये फॉर्मूला था, और ये आता किस में है? रेडियन में आता है एंगल, डिग्री में नहीं होगा, रेडियन में होगा। तो ए बी आर्क कितनी है? आर यूनिट, कोई भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, और रेडियस कितनी है? ये भी आर यूनिट है। तो जो एंगल आपका आएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये 1 रेडियन आएगा। 1 रेडियन यानी कि 1 यूनिट रेडियस पर अगर 1 यूनिट आर्क है तो उसके द्वारा जो सबटेंड एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन।
तो ये एंगल हो गया हमारा। आगे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस होल सर्कल में जब कोई भी रोटेट होकर के पूरा एक रोटेशन कर लेती है तो एंगल मेजर करेगी 360 डिग्री। डिग्री में वो एंगल होगा 360। एंगल formed by a ray in a complete revolution। complete revolution। कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल फॉर्म होगा वो स्टूडेंट होगा हमारा 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि डिग्री में ये होगा 360 डिग्री। और जब इस तरह से अगर हम देखें इस फॉर्मूले में रख के, तो ये जो हमारा आर्क है AC, आर्क AC के द्वारा जो एंगल सस्टेंड होगा इस पर, तो वो आर्क अपॉन रेडियस होगा। तो रेडियस इसकी हो गई 2r और सरकमफ्रेंस ये क्या है, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2πr का हाफ हो जाएगा πr। तो देखो हम लिखते हैं एंगल, ये है रेडियन, रेडियन। तो अब हम यहाँ लिखते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय ए रे इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू, तो अगर हम कंप्लीट ही का देखो रेडियन में फॉर्म करते हैं अगर इसे, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क अब क्या हो गया, ये पूरा आर्क हो गया सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो ये हो गया 2πr अपॉन रेडियस इसका क्या होगा। अब इस रेडियस में r, रेडियस हो गया r, तो ये आ गया रेडियन में, और r से r कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 2π रेडियन। 2π इक्वल टू 2π रेडियन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन, यानी कि 2π रेडियन इक्वल टू कह सकते हैं 360, या पाई रेडियन इक्वल टू कह सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें इसे तो 180 टाइम जाएगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखो हमें डिग्री देखनी है, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और इसी को हम लिखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये, या 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये कन्वर्ट जब करोगे रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में, तब इसका आपको यूज करना होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री यहाँ से निकालेंगे तो पाई अपॉन 180। ये आपको यूज करना होगा जब आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में। नोट डाउन इट।
स्टूडेंट देखते हैं अब आपकी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें कहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये हमें डिग्री में एंगल दिया गया है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है 25 डिग्री। 25 डिग्री तो हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो हमें कन्वर्ट करना है 25 डिग्री को, हैंस 25 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये हमारा आ जाएगा 25 से, जब इसे कैंसिल करेंगे हम 5 से, 5 टाइम कैंसिल हुआ, 5 3 जा 15 होंगे, 5 6 जा 30। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 36 पाई रेडियन। जब ये रेडियन में आएगा तो यहाँ पर डिग्री नहीं लगेगी, तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। नेक्स्ट देखते हैं -47 डिग्री और 30 मिनट। -47 डिग्री और 30 मिनट। तो सीधा है कि इसे अगर हम कन्वर्ट कर लें सीधे डिग्री में तो इसी तरह से हम इसे रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो देखो डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -47 डिग्री प्लस 30 मिनट इक्वल टू -47 डिग्री प्लस 30 मिनट। को अगर हम डिग्री में चेंज कर लें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 30 अपॉन 60 डिग्री। ये डिग्री है, अब ये डिग्री में चेंज हो गया सिंस 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होते थे, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन 2 आ गया, यानी कि -47 प्लस 1 अपॉन 47 डिग्री प्लस 1 अपॉन 2 डिग्री। और इसको अगर हम लिखते हैं फ्रैक्शन में सही करके तो ये हमारा होता है 47 होल 1 अपॉन 2 डिग्री। और इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -47 2 जा 94 और 195 अपॉन 2 डिग्री। 95 अपॉन 2 डिग्री। अब हमारा ये होल एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जब डिग्री में हो गया तो इसको मल्टीप्लाइड कर दें पाई अपॉन 180 से। जब हम डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा -95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180। तो 5 से कैंसिल होगा 19, तो 5 3 जा 15, 5 6 जा, तो ये हो गया -19 अपॉन 72 पाई रेडियन। -19 अपॉन 72 पाई रेडियन। तो कर आप कैसे भी सकते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस में करेंगे ठीक से थोड़ा लेंदी ज़रूर होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है इस बात की कि आपका ये रॉन्ग होगा। देखते हैं नेक्स्ट 240 डिग्री। थर्ड पार्ट है इसका। 240 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो बिल्कुल ईजी है ये तो 240। अब देखो एक बार आपको बता दिया कि इस तरह से लिखना है। अब आप ये समझ लो कि जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइड करना होगा। डिग्री
बता भी चुके हैं। 1 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 रेडियन ये होता है, और 1 रेडियन इक्वल टू, रेडियन से डिग्री में करना हो 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री। ये डिग्री के लिए होगा, तो π/180 से कर दें मल्टीप्लाइड से, तो इक्वल टू 240 इंटू π/180। जैसे ही यहाँ पाई और 180 आता है तो ये डिग्री यहाँ से हट करके रेडियन आ जाएगा। तो 0 से 0 6 3 जा 6 4 जा, तो 4/3π रेडियन, ये हमारा आ गया 4/3π रेडियन। तो ये कुछ डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने को थे एंगल। फोर्थ और है 520 डिग्री, इसे भी देख लेते हैं 520 डिग्री। तो अब आप जान चुके होंगे कि बहुत आसान है, डिग्री से रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाइड कर देंगे π/180 से। देखो जैसे ही हम π/180 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये डिग्री हटा देते हैं, यहाँ से डिग्री हट जाएगी, रेडियन आ जाएगा। यानी कि इस डिग्री की क्या यहाँ चेंज हुआ है, केवल ये डिग्री हटने से π/180 रेडियन आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे π/180 रेडियन। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये 9 टाइम हो गए, 2 से 26 टाइम हो गए, तो हमारा आ जाएगा ये कुछ इस तरह से 26/9π रेडियन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना दिखाया गया। तो आपने ये जान लिया कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। यानी कि जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो π/180 से मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर ये एग्जैक्ट डिग्री में है तो सीधे हो जाएगा। अगर इस तरह से दिया है तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में, फिर उसके बाद 1/π/180 से मल्टीप्लाइड करके इस तरह से फाइंड कर लेंगे। थैंक यू, नोट डाउन इट।